तो कहानी की शुरुआत में हमें रात के समय में मार्को नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है, जो कि इस समय एक रशियन डीलर जिसका नाम है रोबर्टो उससे डील करने के लिए गया था। वो एक पैसों से भरा बैग के साथ को देता है और उससे पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है। ये गैंगस्टर उसे गाड़ी की चाबी देकर बताता है कि तुम्हारा सामान गाड़ी की डिक्की में है। मार्को ने चाबी उठाई, साथ में वो ये भी कहता है कि तुम्हारा सामान कार के पीछे डिग्गी में है। इतना कहने के बाद रोबर्टो को कुछ तो जरूर होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मार्को सबूत मिटाने के लिए इस पूरी जगह को जला देता है। फिर जब वो जाकर के कार के डिग्गी को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक सूटकेस मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ईथन नाम करके मूवी के मेन हीरो को दिखाया जाता है। ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड नोरा, जो कि अपने फ्यूचर के बारे में बहुत खुश हो रहे होते हैं। नोरा इस क्रिसमस पर हवाई जाना चाहती है। दोनों काफी प्लान्स बना रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। ईथन बॉस फिल के पास जाता है और कहता है मुझे प्रमोशन चाहिए। बॉस फिल जवाब देता है तुम हमेशा लेट आते हो और प्रमोशन भी चाहिए। फिर ईथन का बॉस उसे बेबी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस करके चला जाता है। ईथन अपने बॉस फिल को पकड़ के कहता है मैं जानता हूँ मैं लेट आया हूँ, लेकिन मेरी रैंक टॉप लेवल की है। मैं हर काम बेहतर करूंगा। आप मुझे ड्यूटी मशीन पर लगा दीजिए, मैं आपको अच्छा काम करके दिखाऊंगा। उसका दोस्त जेसन नोबल जो सीनियर है बॉस फिल से कहता है आप इसको मेरी जगह बैठा दीजिए, मैं कुछ और देख लूंगा। और फिर ईथन का बॉस मान जाता है। तभी एक वैन पार्किंग में रुकती है जिसमें र्यूडी नाम का आदमी बैठा होता है। यहाँ सिर्फ चंद ही मिनट में एयरपोर्ट्स के सारे कैमरास को भी हैक कर लेता है। देखने को ये भी मिला कि इसी आदमी ने ईथन के दोस्त जेसन के घर पे उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए किसी आदमी को भेजा है। वो अब अपने मोबाइल में जब ओरिजिनल एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब जेसन की जगह ईथन बैठा हुआ था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। नजर तो साफ आ रहा था ये लोग कोई क्रिमिनल थे और क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले थे और अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पहले जहां इन्होंने जेसन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप करवाया था, अब उसकी जगह इन्हें ईथन की फैमिली का पता चलाना था। ये हैकर कुछ ही मिनट में ईथन का सारा बायोडेटा निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि ईथन की फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा कोई भी नहीं, इसलिए वो अपने आदमियों को ईथन के घर तलाशी लेने के लिए भेजता है। और वहाँ मौजूद एक रिपोर्ट से इन्हें ये बात पता चलती है कि ईथन की वाइफ प्रेग्नेंट है। और तुरंत हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ईथन के लाइन में थी और वो उससे कहती है कि ये मेरा सामान नहीं है। ईथन जब उस सामान को लेता है तो उसमें एक छोटा सा एयरबड था। उसी वक्त ईथन के फोन पर एक मैसेज आता है कि इस एयरबड को अपने कान में लगाओ। एयरबड को जैसे ही वो लगाता है तभी उससे एक बंदा बात करने लगता है। वो जो कोई भी था वो ईथन से कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वो ईथन से कहता है कि हमारे लाइन में एक इंसान आएगा और उसके पास एक सूटकेस होगा, बस उस सूटकेस को चेक करने के बाद उसे जाने देना, उसको रोकना मत। अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हारी बीवी और तुम्हें एक नया जीवन दान मिल जाएगा। और फोन को डेस्क के नीचे करके पुलिस को कॉल बनाने लगता है, लेकिन इन लोगों की पूरी तरह नजर थी ईथन के ऊपर। वो लोग देख लेते हैं और ईथन से कहते हैं फोन काट दो, पुलिस को कुछ मत बताना वरना समझो बुरा हो जाएगा। तो जब तक वो आदमी ईथन से बात कर रहा था पुलिस भी कॉल रिसीव कर चुकी थी, लेकिन ईथन ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कॉल कट कर दी। ये रहने के बाद वो आदमी समझ गया था कि ईथन उसके इशारों पर चलने वाला है। वो ईथन से उसका मोबाइल लॉकर में लॉक करवा देता है। ईथन अब उस आदमी से सवाल करता है क्या तुम एक टेररिस्ट हो? उस आदमी ने जवाब दिया नहीं, मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे किसी ने काम करने को बोला है। ईथन ने बहुत सोच समझ कर उसे सवाल किया आखिर उस सूटकेस में क्या है। जवाब में वो आदमी बोला तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो अपने आसपास देखने लगता है तो एक आदमी को टोपी पहना हुआ देखकर उसे शक होता है। फिर वो एक पैसेंजर का बैक साइड में रखता है और बोर्डिंग पास पर कुछ लिख देता है। फिर वो अपने कलीग लियोनल से कहता है इस बैग को ध्यान से चेक करो, एक नया फ्रॉड अलर्ट है। लियोनल बैग चेक करता है और फिर चला जाता है। ईथन एक पैसेंजर से कहता है तुम्हारा बैग बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें बोर्डिंग पास मिल जाएगा। फिर वो ट्रैवलर गायब हो जाता है। ईथन उसे ढूंढने लगता है और तब वो ट्रैवलर लियोनल से टकराता है और उसे मार के आगे बढ़ जाता है। फिर ट्रैवलर लियोनल के बोर्डिंग पास उठाता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है और ये सब कुछ ईथन दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है। ईथन परेशान होकर वेटिंग एरिया में बैठ जाता है। ट्रैवलर उसके पास आता है और कहता है वो सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारा दोस्त था ना, उसको हार्ट अटैक आया है, ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने पासपोर्ट के पीछे वो ना लिखा होता तो अभी तुम्हारा दोस्त जिंदा होता। ट्रैवलर ईथन से कहता है अगर तुम नोरा को बचाना चाहते हो तो सिर्फ उसके बारे में सोचो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कुछ नहीं करना। अब कुछ देर में लाल टोपी वाला आदमी तुम्हारे लाइन में आएगा और तुम्हें कुछ नहीं करना।
फिर ईथन अपनी सीट पर जाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर सुपरवाइजर ने जेसन को फिर से बैठा दिया था। जेसन कहता है कि तुम्हें जा करके सुपरवाइजर से बात करनी होगी। जब वो जा करके सुपरवाइजर से बात करता है ना, तब सुपरवाइजर उसे कहता है कि देखो, एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है, मामला सीरियस है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्कैनर पर मत रहो, क्योंकि अभी तुम्हें स्कैनर का काम अच्छे से नहीं आता है। तुम जाओ और आदमियों की तलाशी लो। इतना कहने के बाद सुपरवाइजर तो चला जाता है, लेकिन मार्को कहता है कि तुम्हें जेसन को हटाना होगा, तुम्हें खुद जाकर के उस पर बैठना होगा, कुछ भी करो बस उसे हटाओ, वरना जेसन की बीवी, बच्चे और तुम्हारी नोरा सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। अब ईथन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जेसन को वहाँ से हटाने के लिए फौरन जा करके अल्कोहल लेता है और उसे कॉफी में मिला देता है। अल्कोहल को कॉफी में मिलाने के बाद वो उसे लेकर के जेसन के पास जाता है और कहता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, देखो शायद वो नीचे गिरा होगा। फोन को चेक करने के लिए जेसन जैसे ही नीचे झुकता है तो उसी वक्त ईथन उसके कॉफी को बदल देता है। इतना कर लेने के बाद ईथन कहता है कि शायद मेरा फोन ड्रॉवर में पड़ा होगा। यह कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर जो मार्को था वो सुपरवाइजर के पास जाता है और उस अल्कोहल के बारे में उसे बता देता है। सुपरवाइजर जेसन के पास जाता है और कॉफी को चेक करता है तो उसमें सच में अल्कोहल था। हालांकि जेसन कहता है कि ये मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी सुपरवाइजर उसकी बात नहीं मानता है, उसे काम से निकाल देता है और फिर एक बार फिर से सुपरवाइजर ईथन को स्कैनर पर बैठा देता है। इसके बाद ईथन की नजर लाल टोपी वाले आदमी पर पड़ती है और वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। दूसरी तरफ एलेना रिकॉर्डर में एक आवाज सुन रही होती है और उसे नोविचॉक वर्ड सुनाई देता है, तो वो जल्दी से गूगल पर उसे सर्च करती है और उसे पता चलता है कि नोविचॉक एक केमिकल है जो जहरीली गैस छोड़ता है और इसका एंटीडोट अब तक नहीं बना। ये गैस 7 मिनट में मौत दे देती है। अब सीन वापस से एयरपोर्ट पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लाल टोपी वाला आदमी अपना बैग ट्रॉली में डाल रहा होता है और ईथन स्क्रीन पर देख लेता है कि उसके बैग में बॉम्ब जैसा कुछ है। पर जैसा कि ट्रैवलर ने उससे कहा था कि उसे सिर्फ इतना करना है कि उसे कुछ नहीं करना, तो वो यहाँ पर भी कुछ नहीं करता। वो उस बंदे को बुलाता है और बोर्डिंग पास वापस दे देता है। ईथन ने बोर्डिंग पास में उसका नाम और फ्लाइट नंबर पढ़ लिया होता। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ माइक आता है और बताता है कि 10:04 पर 911 पर कॉल की गई थी। किसी TSA ऑफिसर का नंबर था और उस ऑफिसर का नाम था ईथन कॉपेक। एलेना कहती है एयरपोर्ट पर एक ऑफिसर जिसका नाम विलियम था वो 2 घंटे पहले मर गया, मुझे ईथन से बात करनी है। एजेंट जॉन कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एयरपोर्ट तक पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा था, इसीलिए उसने पहले दूसरी फोर्स को एयरपोर्ट पर भेज दिया और उन्होंने जाकर सारी चेकिंग लाइंस बंद कर दी। चेकिंग लाइंस बंद होने की वजह से ईथन के बॉस ने भी सबको इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर सभी सस्पेक्टेड लोगों की जांच होने लगी। ईथन ने अब अपना दिमाग चलाया और जल्दी से अपने बॉस का स्कैनर लेकर उसमें मार्को के आदमी का भी नाम डाल दिया जिसका बैग उसने सही से स्कैन कर लिया था। करने के बाद वो बाहर निकल आया। बाहर आने पर जब मार्को ने देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को एक दूसरे रूम में लेकर जा रही है तो उसने ईथन से पूछा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ईथन ने कोई भी जवाब देने के बजाय ये कहा आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहते ही उसने एयरपोर्ट कान से निकाल दिया और फौरन अपनी वाइफ से जाकर मुड़ा। वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ के सर पे एक लेजर थी, जिसका मतलब था कि कोई उसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा है। वो जान गया कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ी की तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। चुपचाप वो दोबारा बाथरूम में आ गया। वो पैनिक हुआ था और इसके पीछे अब मार्को भी आ गया। मार्को उसे मारने लगा। अपने आप को बचाने के लिए ईथन ने भी अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाल ली। वो मार्को के ऊपर ताने खड़ा था। तब मार्को ने कहा तुम सुधर नहीं थे, तुमने बहुत गलतियां की और इसका अंजाम तुम खुद ही देखोगे। ये कहकर उसने उस बम को एक्टिवेट कर दिया जो उस बैग में था और बोला पहले सिर्फ 2000 लोगों को मरना था, अब 60,000 लोग बनेंगे। ये कहकर उसने दिखाया वो बम 10 मिनट के अंदर इस पूरी जगह को तबाह कर देता। मार्को ने उसे कहा कि अगर तुम सब लोग को बचाना चाहते हो तो जल्दी से उस सूटकेस के पास जाओ, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बम को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। तो ईथन वहाँ से बाहर निकलता है और भागते हुए उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर सुपरवाइजर मटेयो को लेकर के गया था। ईथन गन लेकर के डायरेक्ट अंदर आता है और सुपरवाइजर के ऊपर तान देता है। ईथन गन चलाने से चूक रहा था, इसीलिए मटेयो पेन को उठाता है और उससे सुपरवाइजर के ऊपर हमला कर देता है। यह देख जो ईथन था ना वो मटेयो को मारने लगता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद
मटेयू बताता है कि मेरा भाई उनके कैद में है। मेरे एक एक चीज ईथन को बता रहा था कि कैसे सूटकेस को खोलना है और बम को कैसे डिफ्यूज करना है। धीरे धीरे करके सूटकेस को खोलने के बाद वो केमिकल को बाहर निकालता है और केमिकल के नीचे एक बटन था जिसे वो दबा देता है। बटन को दबाते ही टाइमर बंद हो जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें अलाना को दिखाया जाता है जो कि जॉन के साथ उस एयरपोर्ट पर जा रही थी जहाँ ईथन था। टॉम कॉल करके अलाना को बताता है कि जो फेडरल एजेंट जॉन तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो असली जॉन नहीं है। दरअसल जो असली जॉन है उसे अभी अभी भेजा गया है। जॉन कार के स्पीड को बढ़ाने लगता है। वो जानबूझ करके कार के बैलेंस को बिगाड़ करके अलाना के हाथों से गन छीनना चाहता था, लेकिन इनका बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन जब जॉन को होश आता है ना तो वो अलाना के गले को दबा रहा था। अलाना को मौका मिलता है और वो अपने बंदूक से जॉन को शूट कर देती। मटियू अपना गन निकालता है और ईथन को शूट करने लगता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ईथन कांच में देख लेता है और खुद को बचा लेता है। इन दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो सूटकेस भी अपने आप ही नीचे गिर जाता है और कहीं खो जाता है। मटेयू बार बार गन चला रहा था और एक बार जो गन थी ना वो बैक चल जाती है, जिसकी वजह से उसे गोली लग जाती है और फिर मटेयू जान से मारा जाता है। लेकिन अपने कलीग टेडी को मैसेज भेजता है, स्नाइपर वैन शॉर्ट टर्म पार्ट में खड़ी है, नोरा को पुलिस के पास ले जाओ, फ्लाइट 1850 में टेररिस्ट है। फिर ट्रैवलर अपने फोन से अपना बैग ट्रेस करता है और लगेज एरिया में चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है तो ट्रैवलर गार्ड को मारकर लगेज एरिया में चला जाता है। अलीना और जो लगेज एरिया में पहुंच जाते हैं। अलीना कहती है मुझे ईथन से बात करनी है। जो वायरलेस पर पूछता है ईथन कहाँ गया। जो का साथी कहता है वो नीचे गया है। फिर अलीना ऑफिसर से कहती है ये चेक पॉइंट बंद कर दो और फिर जो के साथ नीचे जाने लगती है। ट्रैवलर ईथन को ढूंढ लेता है और उस पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो कहता है अगर तुम नोरा को जिंदा देखना चाहते हो तो ये सूटकेस मेरे हवाले करो। फिर वो उसी के जैसे दिखने वाला एक और सूटकेस उठाता है और बॉम्ब को बदल देता है और वहाँ से भाग जाता है। परेशान होकर ट्रैवलर रूडी को कहता है लड़की को मार दो। रूडी कहता है ओके बॉस। फिर ट्रैवलर बैग को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन ईथन वहाँ नहीं मिलता। ट्रैवलर देखता है कि ईथन अपना ईयरफोन बैग के ऊपर रखकर चला गया था, लेकिन ईथन ट्रॉली के नीचे छुपा हुआ था। फिर टैडी नोरा के पास पहुंच जाता है और उसे मैसेज दिखाता है। जब नोरा मैसेज पढ़ रही होती है तभी रूडी वहां पहुंच जाता है और नोरा रूडी को देखकर वहां से भाग जाती है। टैडी कहता है तुम नीचे जाओ, मैं उसे रोकता हूँ। जब टैडी रूडी को रोकने की कोशिश करता है तो रूडी उसे चाकू मार देता है। इसी बीच अलीना और जो विलियम्स लगेज एरिया में पहुंच जाते हैं। अलीना को मिरर में गोली दिखाई देती है। अलीना कहती है सिक्योरिटी को बताओ एयरपोर्ट खतरे में है और नॉर्थ विंड की सारी फ्लाइट्स और टर्मिनल 7 बंद करा दो। जो ऐसा ही करता है और पुलिस भी बुला ली जाती है। ट्रैवलर रूडी को कहता है मुझे सामान मिल गया है पर ले जाने वाला नहीं बचा। फिर वो टर्मिनल 8 की तरफ जाता है पर रूडी नोरा के पीछे था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। रूडी की वैन दूसरी कार में टकरा जाती है और अंदर बैठा आदमी होश में आ जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। एलिना भागते हुए ईथन को गन पॉइंट पर रोक लेती है और पूछती है क्या तुम ईथन हो। ईथन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड खतरे में है, मुझे जाने दो। एलिना नोविचोक गैस के बारे में पूछती है। ईथन बताता है वो ट्रैवलर के पास है। नॉर्थ विंड फ्लाइट 1850 को उड़ाना चाहता है। जैसे ही एलिना ईथन को हथकड़ी पहनाती है, ईथन उससे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है एक लंबा गोरा आदमी ब्लैक कैप रेड रिबन बैग के साथ वो नॉर्थ विंड की फ्लाइट 1850 की तरफ जा रहा है। उसके साथ और लोग हैं, सभी कैमरास हैक हो चुके हैं। ये क्या कर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नोरा कार पार्किंग में है और रूडी उसे ढूंढ रहा था। नोरा एक कांच की बोतल उठाती है और रूडी के सर में मार देती है, फिर पार्किंग से भाग जाती है। ईथन भी उसके पास पहुंचता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी रूडी आता है और अपनी गन से फायर करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में जो आदमी किडनैप था वो उसे मार देता है। ईथन उस आदमी के पास जाता है और पूछता है क्या तुम जैसी हो। आदमी कहता है हाँ, तुम्हें लाल टोपी वाला आदमी को देखा है। ईथन कहता है हाँ, उसने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की। दूसरी तरफ ट्रैवलर अपना बैग कुर्सी के साथ टांग देता है। एक लड़की आती है और अपने बैग को उसके बैग के साथ एक्सचेंज कर लेती है। बैग में वॉशिंगटन डीसी की टिकट थी और पैराशूट था। मतलब ट्रैवलर का प्लान था कि वो चलती प्लेन से कूद जाएगा।
एयरपोर्ट इंचार्ज एलिना को बताता है यहाँ 60,000 पैसेंजर्स हैं, सारी फ्लाइट्स रोकना मुश्किल है। तभी एलिना को माइक का फोन आता है जो बताता है कि नकली एजेंट फौज में था, लेकिन बुरे बर्ताव के कारण निकाल दिया गया था और अब वो रशियंस के साथ काम कर रहा है। प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो जरूर मार्को उस बम को वहीं पे ब्लास्ट करवा देगा। मैं उसे डिफ्यूज कर सकता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। डोरा भी यही बात जाकर फौरन अलाना को बताती है जो कि उस प्लेन को टेक ऑफ होने से रोक रही थी। उस प्लेन को टेक ऑफ होने दो, अगर वो प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो मार्को उस बम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन ईथन गया है प्लेन में, उसे बम डीएक्टिवेट करना आता है, वो सब संभालेगा। उससे पहले भी ये किया है। टेक्टर को बुला के ईथन भी टाइमली प्लेन के कार्गो में पहुंच गया था। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था और अब ईथन सूटकेस को खोलकर उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने वो सूटकेस खोला, मार्को को इस चीज की खबर हो गई और वो जान गया कि जरूर प्लेन के अंदर ईथन ही आया है। अपने मिशन को बचाने के लिए मार्को भी आ जाता है कार्गो के अंदर। यहाँ आते ही मार्को ने अब ईथन को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चलाई। गोली इस मर्तबा भी ईथन के पांव पे लगी और उसके बाद अपने बैग को लेने के लिए आगे बढ़ा। बैग इस टाइम फ्रीजर में था। उसने जैसे ही खोला उस बैग को तो देखा बम के अंदर वो केमिकल ही था जिस केमिकल से हर चीज तबाह हो जाती है। देखने को मिला कि केमिकल इस टाइम ईथन के हाथ में था। गोली चलने की आवाज से यहाँ पायलट को भी पता चल गया कि प्लेन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स है, इसलिए उसने दोबारा प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ ही मोड़ दिया। और यहाँ ईथन ने एक चालाकी की, खड़े होकर जल्दी से उसने मार्को को फ्रीजर के अंदर धक्का दिया और केमिकल को भी फ्रीजर के अंदर फेंक कर उसने फ्रीजर बंद कर दिया। केमिकल और वो वहीं पे मर गया और ऐसे